आहार हमारे शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुरू से ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आहार जब शरीर बनाया गया, ईश्वर ने शरीर बनाया, ऐसे समय में उन्होंने जो व्यवस्था की वो ये कि जब शरीर काम करेगा, जो शरीर में ऊर्जा खर्च होगी, जिससे काम होगा, उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आपको आहार की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि विरुद्ध आहार के बारे में सर बताइए कुछ। विरुद्ध आहार अर्थात इनकॉम्पैटिबल फूड जो होते हैं कि किसके साथ क्या खाया जाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाया जाना चाहिए। जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि दही के साथ उड़द की दाल नहीं खाई जानी चाहिए, यह विरुद्ध आहार में आता है। दूध के साथ में यदि आप कुछ खट्टी चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो वो नहीं किया जाना चाहिए, यह विरुद्ध आहार में आता है। या फिर अगर आप कुछ दही खा रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा गर्म करके नहीं खाना है, या फिर शहद ले रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा गर्म करके नहीं खाना है, ये विरुद्ध आहार में आता है। तो पूरा विरुद्ध आहार अच्छे तरीके से समझें कि हम क्या ऐसा खाएं जो हमारे शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करे, शरीर में रोगों को घुसने से रोकने का काम करे, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत मजबूत कर दे। आज हम शुरू से लेकर के अंत तक विरुद्ध आहार कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य तौर पर 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं। और इन 18 प्रकारों में किन किन तरीके से हमको, किस किस तरीके से हमको विरुद्ध आहार समझना है, ताकि हम पूरे तरीके से आहार की नियमावली जो है उसका अच्छे से फॉलोअप कर पाएं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में बोला है, युक्ताहार विहारस्य। अगर आहार युक्त होगा और साथ में विहार आपने युक्त कर लिया तो पूरे तरीके से शरीर स्वस्थ रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। अगर स्वस्थ रहना है तो आहार और विहार आपका बहुत अच्छा हो, इस चीज की बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप करने की आवश्यकता होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम ये पूरे तरीके से समझ पाएं कि विरुद्ध आहार क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें समझना है। सबसे पहले विरुद्ध आहार को लेकर के एक बहुत अच्छी स्लोगन बहुत समय पहले से ही बोली गई है। उसमें बोला जाता है, विरुद्धमपि च आहारम, विरुद्धमपि च आहारम विद्यात् विषगरोपमम्। ये जो है विरुद्धमपि च आहारम विद्यात् विषगरोपमम्, इसका मतलब होता है कि विरुद्ध आहार यदि लिया जाता है तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके विष का काम करेगा। विष मतलब जहर, जहर लेकिन कैसा वाला, वो तुरंत तो नहीं मारेगा, लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे करके रोग से ग्रस्त होना चालू हो जाएगा और स्लो पॉइजन का काम करेगा ये विरुद्ध आहार। जैसे स्लो पॉइजन दिया जाता है ना किसी को, तुरंत तो कोई किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके शरीर पूरा खराब होना चालू हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपको इस विरुद्ध आहार को, अब आप माने कि विरुद्ध आहार यदि लिया जा रहा है तो वो स्लो पॉइजन का काम करेगा, आप लेंगे क्या? कोई नहीं लेना चाहेगा। अब हमें यह समझना है कि ये विरुद्ध आहार 18 प्रकार जो हैं वो किस तरीके से बताए गए हैं। तो विरुद्ध आहार में सबसे पहला प्रकार अगर हम देखते हैं तो आता है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध का मतलब होगा कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां की जलवायु कैसी है, और अगर हम उसके विरुद्ध आहार करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बेसिकली देश जो है, मतलब जगह जो है, वो दो तरीके से विभाजित होती है। एक तो होते हैं जांगल देश और दूसरा होता है आनूप देश। अगर मान लो जांगल देश में कोई रुक्ष प्रकृति का आहार उपयोग में ले तो विरुद्ध हो जाएगा, और आनूप देश में कोई स्निग्ध प्रकृति का आहार ले तो वो भी विरुद्ध हो जाएगा। या फिर अब हम आए, जो सबसे बड़ी गड़बड़ियां हैं वो क्या है कि आप जैसे
भारत में बैठ करके चाइनीज खाना खाएं या भारत में बैठ करके कॉन्टिनेंटल खाना खा रहे हैं, तो ये देश विरुद्ध के अंतर्गत आ जाता है। आपके लिए जो आवश्यकता है, आपके लिए जो जरूरी है, आप उसका, और प्रकृति ने, ईश्वर ने व्यवस्थाएं ऐसी करी हैं कि जहां जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से, उनके अनुरूप वहां पर वो चीजें उपलब्ध हैं। हम जाकर के वो चीजें लेके आए और हम यहां बैठ के वो खाएं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली बढ़ने वाली है, दिक्कत आ जाएगी। तो पहले नंबर पर जो आहार है वो देश विरुद्ध, देश विरुद्ध आहार आप समझ लें। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जलवायु के हिसाब से उचित नहीं है तो निश्चित ही प्रॉब्लम होगी। दूसरा विरुद्ध आहार जो होता है वो होता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध में, काल का मतलब क्या होता है? समय। अगर हम समय के अनुरूप भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे शीतकाल चल रहा है और शीतकाल में आप ठंडी चीजें ही खाए जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। गर्मी चल रही है, गर्मी का समय ग्रीष्म काल चल रहा है और उस ग्रीष्म काल में आप गरम गरम चीजों का उपयोग करे जा रहे हैं तो भी विरुद्ध हो जाएगा। तो आपको काल विरुद्ध आहार भी नहीं करना चाहिए, काल के अनुरूप भोजन होना चाहिए। जैसे सर्दियां होती हैं तो आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि हल्का उष्ण तासीर का भोजन हो जाए, यदि आपकी प्रकृति उष्ण तासीर की नहीं है तो। अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा सा हल्का सा शीत प्रकृति का भोजन हो जाए, अगर आपकी प्रकृति शीत नहीं है तो। शीत प्रकृति और उष्ण प्रकृति क्या होती है? जैसे आपको बहुत एसिडिटी रहती है और सर्दियां चल रही हैं, आप सर्दियों में घोल घोल करके गर्म पानी में कुछ मिला मिला करके पी रहे हैं, अदरक पी रहे हैं, सौंठ ले रहे हैं और गर्म तासीर की जो चीजें हैं वो खा रहे हैं, तो निश्चित ही क्या होगा कि जो प्रकृति आपकी गर्म है, जो आपकी उष्ण प्रकृति, पित्त प्रकृति है, उसमें अगर आप गर्म चीजें लेंगे तो नुकसान कर सकता है। लेकिन काल विरुद्ध का मतलब होता है कि जो काल है उसके अनुरूप आप भोजन लीजिए। शीतकाल में कोशिश की जाए कि थोड़े उष्ण तासीर का भोजन और ग्रीष्म काल में थोड़ा सा शीत प्रकृति का भोजन आपका होना चाहिए। ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। अब तीसरे नंबर पर जो आहार होता है विरुद्ध आहार, वो है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर की अग्नि कैसी है उसके अनुरूप आप भोजन लीजिए। अगर आप उसके विरुद्ध भोजन लेंगे तो निश्चित ही यह भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अग्नि आपकी मंद है और आप बहुत ऐसा भोजन ले रहे हैं तीक्ष्ण अग्नि वाला, तो निश्चित ही वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी अग्नि मंद है, अग्नि मंद में आप शीत प्रकृति का भोजन ले रहे हो, बहुत ठंडा, जैसे मंद अग्नि का मतलब पहले से ही पाचक अग्नि कम है और आप उसको और ठंडा ठंडा खा खा के खराब कर रहे हो, तो निश्चित ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आपकी अग्नि दीर्घ अग्नि है, दीर्घ अग्नि मतलब आपको हाइपर पैप्सिया की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ऐसे समय में अगर आप कुछ ऐसा भोजन ले रहे हैं जो गर्म तासीर का है तो निश्चित ही वो प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। इसमें आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो ये कि आप अगर अग्नि के विरुद्ध आहार लेंगे, आपकी अग्नि कम है और आप ठंडी चीजें लगातार खाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी अग्नि ज्यादा है और आप ज्यादा मात्रा में गर्म भोजन लेंगे तो यह भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये हो जाएगा अग्नि विरुद्ध। ठीक है, तो ये अग्नि विरुद्ध क्लियर हो गया।